फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सब्सक्राइबर सुयश भट्ट की रिक्वेस्ट की गई मूवी द यिन यांग मास्टर ड्रीम ऑफ इटर्निटी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा बच्चा कुछ अभ्यास कर रहा होता है पर फेल हो जाता है। वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर प्रोटेक्शन स्पेल काम नहीं कर रहा है। इस बच्चे का नाम है चिमिंग। मास्टर चिमिंग से कहते हैं, क्या इस दुनिया में कोई है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो चिमिंग? चिमिंग कहता है वो अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मास्टर उसे कहते हैं, तो फिर अपनी माँ का नाम सोचो और अभ्यास करो। चिमिंग बार बार फेल हो जाता है और मास्टर उसे फिर से अभ्यास करने के लिए कहते हैं। वर्तमान में चिमिंग बड़ा हो चुका है पर अभ्यास के दौरान वो रुक जाता है। मास्टर कहते हैं, तुम रुक क्यों गए? चिमिंग कहता है, मास्टर हमें प्रोटेक्शन स्पेल को जाने देना चाहिए। मास्टर कहते हैं, तुम सिर्फ आक्रमण नहीं कर सकते, तुम्हें लोगों को बचाना भी होगा। चिमिंग कहते हैं, तो एक बार देख ही लेते हैं। मास्टर चिमिंग पर अटैक करते हैं पर चिमिंग जीत जाता है और कहता है, अपने शत्रु को हरा के मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँगा। मास्टर कहते हैं, तुम्हारी ट्रिक अच्छी थी पर असलियत में इस ट्रिक की कोई जगह नहीं है। एक यिन यांग मास्टर के लिए प्रोटेक्शन स्पेल सबसे बेसिक और पावरफुल स्पेल है। अगर तुमने इस स्पेल में महारत हासिल नहीं की तो तुम कभी भी यिन यांग मास्टर बन नहीं पाओगे। मास्टर कहते हैं, चिमिंग, क्या तुमने सोचा है किसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहोगे अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके? चिमिंग मास्टर से पूछता है, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है मास्टर? और मास्टर कहते हैं, हाँ। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है विभिन्न शक्तियों से सुरक्षित एक मायावी दीवार पर कोई अटैक करता है। मास्टर चिमिंग को कहीं और भेज देते हैं। मास्टर अपने खून से 3 आत्माओं को बुलाते हैं और ये आत्माएं अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इस दीवार को बचाने की कोशिश करते हैं और हमें देखने को मिलता है एक विशाल सांप उन पर अटैक करता है। चिमिंग अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ पर आता है और मास्टर सभी को प्रोटेक्शन स्पेल यूज़ करने को कहते हैं। चिमिंग अपने प्रोटेक्शन स्पेल के ज़रिए खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और ये सांप जहर छोड़ने लगता है। मास्टर चिमिंग को बचा लेते हैं पर खुद घायल हो जाते हैं। इस दीवार को प्रोटेक्ट करने वाले 3 आत्माओं में से एक आत्मा अपनी कुर्बानी देता है और इस सांप को मार देता है। पर चिमिंग को मास्टर के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से मास्टर के पूरे शरीर में सांप का जहर फैल जाता है। चिमिंग मास्टर से कहते हैं, क्या इस सांप के जहर का कोई तोड़ नहीं है मास्टर? मास्टर कहते हैं, ये सांप इंसानों के इच्छाओं के ऊपर जीता है। जब तक इंसानों की इच्छाएं रहेंगी तब तक ये सांप जिंदा रहेगा। चिमिंग कहता है, पर मैंने अपनी आंखों के सामने इसे मरते हुए देखा। मास्टर कहते हैं, असली सांप इंपीरियल सिटी में एक औरत के शरीर में रहता है। जब भी इस सांप ने मनुष्य पर हमला किया है तब नीला ड्रैगन, क्रिम्सन बर्ड, सफ़ेद टाइगर एंड काला कछुआ और एक प्रीस्ट ने मिलके इस सांप को मार गिराया है। अब इस सांप को मारने की बारी है तुम्हारी चिमिंग। मास्टर उसे पूर्व की ओर जाने के लिए कहते हैं। चिमिंग मास्टर से कहते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए मास्टर। मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी अलग है चिमिंग। मेरा साथ यही तक का था पर तुम्हें बहुत सारी जिंदगियां बचानी होगी और लोग तुम्हें यिन यांग मास्टर के नाम से जानेंगे। चिमिंग इंपीरियल सिटी में आता है। हमें देखने को मिलता है एक आदमी एक बहुत ही प्यारा बंसी बजा रहा होता है। इसके कुछ देर बाद चिमिंग और इस आदमी को और एक प्यारी धुन सुनाई देती है। इस धुन को सुनते ही वो समझ जाते हैं ये धुन कोई राक्षस बजा रहा होता है। दोनों मिलके इस राक्षस को पकड़ने जाते हैं छत पर। जो आदमी बांसुरी बजा रहा होता है उसका नाम है बोया।
इस राक्षस के हाथ में इस सितार को देख के बोया गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सितार को छूने की? महाराज ने इस सितार को मंदिर में दान किया था। ये राक्षस कहता है, उसकी प्रेमिका जब जिंदा थी तो वो राजमहल में एक संगीतकार के तौर पे काम करती थी और ये धुन बजाया करती थी। मुझे सिर्फ ये धुन एक आखिरी बार सुनने की मन हो रहा था मास्टर। बोया इस राक्षस को मारने की कोशिश करता है पर चिमिंग उसे बचा लेता है। वो कहता है ये राक्षस हो सकता है पर इसका कोई गलत मतलब नहीं था। बोया कहता है एक राक्षस प्रेम के बारे में क्या समझ सकता है? चिमिंग कहता है क्यों नहीं, एक राक्षस को भी प्यार की समझ हो सकती है। चिमिंग और बोया के बीच काफ़ी घमासान लड़ाई होती है और चिमिंग अपने पावर्स का इस्तेमाल करके बोया को हरा देता है। चिमिंग जब वापस जा रहा होता है तब ये राक्षस उसे कहता है, मास्टर चिमिंग, मुझे आपका नौकर बना लीजिए। चिमिंग उससे उसका नाम पूछता है और वो इस राक्षस को अपना नौकर बना लेता है। बोया जब मंदिर वापस आता है तब उसे पता चलता है उसे इम्पीरियल सिटी में आमंत्रण किया गया है। इम्पीरियल सिटी में आने के बाद बोया और चिमिंग की फिर से मुलाकात होती है। यहाँ सिटी में और दो मास्टर एलोंगिया और होंगरू को बुलाया गया है। पर जब चिमिंग यहाँ के पैलेस प्रीस्ट शोयू से मिलता है तब उसे उसके मास्टर जोंगजिंग और उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है। अगले दिन जब सारे मास्टर्स और प्रिंसेस जांगपिंग एक साथ मिलते हैं तब पता चलता है मास्टर होंगरू की मौत हो चुकी है। रानी प्रिंसेस जांगपिंग को होंगरू की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने की ड्यूटी सौंपती है और मास्टर होंगरू की जगह पर शोयो को पैलेस का प्रीस्ट बनाया जाता है। चिमिंग को शोयो पर शक होता है और वो उससे मिलने जाता है और शोयो उससे कहता है वो मास्टर जोंगजिंग का स्पिरिट सर्वेंट था और उन्होंने ही शोयू को रानी के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर रखा है। इसके बाद रानी पर कोई राक्षस अटैक करता है पर चिमिंग उसे बचा लेता है। अलोंगिया को शक होता है और हम अलोंगिया और शौर्य लड़ने लगते हैं। चिमिंग और बोया यहाँ पर पहुँच जाते हैं। शोयू कहता है अलोंगिया ने प्रिंसेस पर अटैक किया है। अलोंगिया कहती है उसने प्रिंसेस पर अटैक नहीं किया है और इसी दौरान एक राक्षस अलोंगिया को मार देता है पर मरने से पहले अलोंगिया चिमिंग से कुछ कहती है। बोया और चिमिंग की इसके बाद लड़ाई हो जाती है। बोया को लगता है इस राक्षस के पीछे शोयू का हाथ है और चिमिंग को लगता है इसके पीछे प्रिंसेस का हाथ है और ये दोनों अपनी तरीके से जांच करने लगते हैं। चिमिंग प्रिंसेस से मिलने जाता है और कहता है उन्हें सांप के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक ऐसा तलवार है जिसे उसके मास्टर ने दिया था, फांग यू, जो इस खूंखार सांप की उपस्थिति उन्हें बता देगा। जिस राक्षस ने मास्टर होंगरू और एलोंगिया को मारा है वो रानी पर अटैक करती है। बाद में चिमिंग इस राक्षसी को पकड़ लेता है। ये राक्षसी चिमिंग से कहती है वो 60 सालों से रानी को मारने के लिए इंतज़ार कर रही थी। चिमिंग को इस राक्षसी के पास से रानी की एक तस्वीर मिलती है जो हूबहू प्रिंसेस की तरह ही दिखती है। चिमिंग और बोया मिलकर रानी और शोयू का पीछा करते। बोया प्रिंसेस से कहता है तुमने रानी को धोखा क्यों दिया? चिमिंग कहता है उसने धोखा नहीं दिया है, रानी और प्रिंसेस एक ही है। पर्दे के पीछे तो रानी का एक पुतला रहता है जिसे शोयू चलाता है। शोयू मास्टर जोंगजिंग का सर्वेंट था। मास्टर के मरने के साथ वो भी मर रहा था और जिंदा रहने के लिए उसे अब ये नया सांप बनना होगा। प्रिंसेस इस सांप को जन्म देती है और मास्टर जोंगजिंग के बारे में याद करती है। शोयू और प्रिंसेस इस विशाल सांप के ऊपर चढ़ के शहर से भागने की कोशिश करते हैं। चिमिंग स्पिरिट सर्वेंट्स स्नो हाउंड, किलिंग स्टोन और मैड पेंटर को बुलाते हैं पर चौथा स्पिरिट सर्वेंट क्रिम्सन बर्ड जगा नहीं था। बोया चिमिंग से कहता है वो अपनी शक्तियों से क्रिम्सन बर्ड को जगाएगा।
प्रिंसेस को जब एहसास होता है उन्होंने गलत किया है और उनके वजह से शहर में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, तब प्रिंसेस शोया के साथ मिलके सुइसाइड करने की कोशिश करती है, पर ये सांप उन्हें निगल लेता है। शोया, जिसके अंदर अब ये सांप रहता है, वो चीमिंग और बाकी स्पिरिट सर्वेंट्स के साथ लड़ने लगता है। क्रिम्सन बर्ड को जगाते हुए बोया बेहोश हो जाता है और चीमिंग उसे अपना स्पिरिट सर्वेंट बना लेता है। शोया और क्रिम्सन बर्ड जब लड़ रहे होते हैं, तब चीमिंग प्रिंसेस को अपनी यादों में ले जाता है, जहाँ प्रिंसेस मास्टर को देखती है। मास्टर यहाँ पर उससे कहता है उसने सारी ज़िंदगी प्रिंसेस से प्यार किया है और प्रिंसेस अपने आँखों के सामने मास्टर जोंगजिंग को मरते हुए देखती है। प्रिंसेस और चीमिंग इस दुनिया में वापस आते हैं। प्रिंसेस को जब एहसास होता है शोयू और किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता है, तब प्रिंसेस के अंदर सांप ना रहने की वजह से वो खुद को मार देती है। शोयू इस वजह से क्रिम्सन बर्ड के साथ लड़ाई में हार जाता है और ये विशाल सांप मारा जाता है। पर शोयू अभी भी जिंदा था और वो बोया की ओर एक तलवार को फेंकता है। चीमिंग प्रोटेक्शन स्पेल के ज़रिए बोया को बचाने की कोशिश करता है और तभी उसे इस स्पेल की असली मतलब समझ आती है और वो शोया को मार गिराता है। चीमिंग लड़ाई ख़त्म होने के बाद बोया को समझाता है मास्टर जोंगजिंग ने इम्पीरियल सिटी छोड़ने से पहले अपने पावर्स का इस्तेमाल कर अपने ही जैसे शक्तिशाली एक स्पिरिट सर्वेंट बनाया था प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसने बाद में मास्टर का रूप धारण कर लिया था। प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने से भी ज़्यादा इस स्पिरिट को प्रिंसेस के साथ जीना था, इसलिए उनका अंत ऐसा हुआ। बोया अपने बांसुरी के धुन के साथ चीमिंग को अलविदा कहता है और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।